लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक शिकायत भी रखना चाह रहा हूं कि जिस तरह से मीडिया के द्वारा अपुष्ट खबरों को सही खबर बना के किया गया है, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इससे हमारा अनुसंधान बाधित हुआ और हम लोग जो उसको पहले पकड़ लेते, ये इसमें डिले हुआ। ये मीडिया को भी सोचना चाहिए कि बिना पुष्टि किए हुए केवल इस होड़ में कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकें, ये दिया गया उचित नहीं है और इस पर हम लोग एक्शन लेने वाले हैं। जिन लोगों के द्वारा भी अपुष्ट खबरें दी गई हैं उनसे एक शोकॉज किया जाएगा कि क्यों नहीं उनको हमारे अनुसंधान में बाधा पहुंचाने के लिए इसमें अभियुक्त बनाया जाए। नमस्कार, आप दर्श न्यूज के साथ हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार पुलिस भले ही अपराधियों पर नकेल कसने में असफल नजर आ रही हो, लेकिन पत्रकारों पर नकेल कसने की पूरी कोशिश कर रही है। मामला जो है वो चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर लगातार मीडिया और जो पत्रकार है वो खबरें दिखा रहे थे और आज जो है चंदन मिश्रा हत्याकांड के जो मुख्य शूटर थे, आरोपी थे, उन्हें पटना पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया। इसी को लेकर आज पटना के एसएसपी कार्तिकेय कुमार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जिसमें तमाम पत्रकार गए हुए थे। इस दौरान वो बता रहे थे कि कैसे जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को नसीहत और धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर मीडिया खबरें चला रही थी, वो भी बिना पुष्टि के, इसके कारण जांच में पर प्रभाव पड़ा है। इसको लेकर उन्होंने नसीहत दी है और साथ ही कहा है कि उन तमाम मीडिया हाउसेस को जो है पटना पुलिस के तरफ से नोटिस भी दिया जाएगा कि आखिर उन्होंने इस तरह की खबरें क्यों चलाई और क्या उनके इस खबर से जांच प्रभावित नहीं हुआ। देखिए पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के सामने एक शिकायत भी रखना चाह रहा हूं कि जिस तरह से मीडिया के द्वारा अपुष्ट खबरों को सही खबर बना के किया गया है, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इससे हमारा अनुसंधान बाधित हुआ और हम लोग जो उसको पहले पकड़ लेते, ये इसमें डिले हुआ। ये मीडिया को भी सोचना चाहिए कि बिना पुष्टि किए हुए केवल इस होड़ में कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बना सकें, ये दिया गया उचित नहीं है और इस पर हम लोग एक्शन लेने वाले हैं। जिन लोगों के द्वारा भी अपुष्ट खबरें दी गई हैं उनसे एक शोकॉज किया जाएगा कि क्यों नहीं उनको हमारे अनुसंधान में बाधा पहुंचाने के लिए इसमें अभियुक्त बनाया जाए। और मीडिया से भी मेरी हिदायत है कि समय समय पे हम लोग और पटना पुलिस और बिहार पुलिस के द्वारा आप लोगों पे से वार्ता किया जाता है। जो भी पुष्ट खबरें होंगी वो उस पर डाले जाएंगे। अपुष्ट खबरें फैलाना ये अफवाह भी है और हमारे अनुसंधान को बाधित भी करता है। तो आप लोगों से अनुरोध भी है और आप लोगों को हिदायत भी है कि बिना पुष्टि किए हुए इसको चलाने पे कार्रवाई होगी आप लोगों के ऊपर। कितने लोगों को हिरासत में अभी भी आप लेकर रखे हैं, जिससे पूछताछ हो रही है? अब जैसे मैंने बताया कि चार लोगों को कलकत्ता में ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाया गया है। कोर्ट की प्रक्रिया है। इसके अलावा बाकी लोगों से पूछताछ चल रही है। अभी इसके अलावा अन्य अरेस्टिंग अभी नहीं है। सर हत्या हुई है, हत्या का कारण हम लोग जानना चाहेंगे। आप नहीं बताएंगे और आप कहेंगे कि ये हिदायत है, मीडिया अपुष्ट चलाती है, ये तो आपत्तिजनक बात है। आप स्वयं जानते हैं इसमें कि मीडिया कई दिनों से दिखा रही थी कि कई लोग पकड़ा गए हैं। अगर वो मुझे प्रूफ दे सकते हैं उस चीज़ का तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपने शब्द वापस ले लूँगा। लेकिन नहीं, अगर वो इस तरह का है उनके पास तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। लेकिन आप लोग जब तक पुष्टि ना हो अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि ये काम पहले भी हो जाता है। ये आप लोग में इसके अलावा मुझे दो और बातें आप लोगों से कहनी है। कल और आज पटना पुलिस और एसटीएफ के द्वारा दो बड़ी घटनाओं को रोका गया है। इसमें लूट के साथ हथियार का इस्तेमाल का प्लानिंग था और दो बड़ी वारदात को रोका गया है। एक बेउर थाना से है और एक रामकृष्ण नगर थाना से संबंधित है। इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों घटनाओं को रोक लिया गया है और इसमें जो अपराधी हैं वो उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, कई लूट की घटनाएं किए हैं। रामकृष्ण नगर में 3 व्यक्ति पकड़ाए हैं, सोनू कुमार, अभिषेक कुमार और विशाल कुमार। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस, साथ में चोरी का मोटरसाइकिल पकड़ाया है। ये पूर्व में भी अपराधी रहे हैं। इसके अलावा बेउर थाना से एक व्यक्ति पिंटू कुमार पकड़ाए हैं जो पूर्व में नदी थाना में लूट के केस में भी वांटेड थे। इसके अलावा ये अन्य घटनाएं भी करने जा रहे थे। इनके ऊपर पूर्व में लूट और डकैती के 4 केस दर्ज हैं।
सर भुवनेश्वर से भी क्या कोई अरेस्टिंग हुई है चंदन मिश्रा के मामले में? नहीं, इसमें जो अरेस्टिंग है अभी केवल इतना ही है, इसके अलावा अन्य अभी अरेस्टिंग नहीं। सर बक्सर से एक नीलेश और बलवंत को उनके परिवार वालों को कहना है कि पुलिस ने उठाया है, क्या उनको हिरासत में लिया गया है? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मिली है वो गलत है। बलवंत और जो अन्य व्यक्ति के नाम ले रहे हैं उनके विरुद्ध बलवंत के विरुद्ध जो है इश्तिहार की कार्रवाई चल रही है उसमें। अभी तक किसी का अरेस्टिंग, इसके अलावा जो इन 4 को मैंने बताया, इनके अलावा किसी का अरेस्टिंग नहीं है। और कितने लोग शामिल हैं इसमें 5 शूटर के अलावा? 5 शूटर के अलावा 2 हम लोग जानकारी में पहले से थे, 2 और अन्य आए हैं। इसमें 9 तो सामने आ चुके हैं हमारे। इसके अलावा अन्य लोग भी हैं जिनका इसमें षड्यंत्र करने में रहा है। ये जो 9 लोग हैं ये तो डायरेक्टली वहाँ पे थे। इनके अलावा अन्य लोग थे जिनसे जो हथियार सप्लाई किए, जो रेकी कराने में मदद किए। अभी और लोग इसमें आएंगे। आप कह रहे हैं कि स्पॉट पर 9 लोग थे जो वारदात के समय? इसमें जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस होता है, जो घटना करने में तुरंत जो किया जाता है, उसमें अभी तक हम लोग के पास 9 लोगों के नाम आए हैं। बाकी अनुसंधान का विषय है। और जो बाकी लोगों का इसमें रहा है, जैसे हथियार सप्लाई करने में हो, उनको लॉजिस्टिक सप्लाई करने में हो, उन सब के अभी नाम आना बाकी है। शेरू सर पूछताछ में क्या बताया जेल में? ये अनुसंधान का विषय है और जैसा अनुसंधान में सामने आएगा बातें बताई जाएंगी आपको। तो आपने सुना कि कार्तिकेय शर्मा किस तरह से पत्रकारों को नसीहत, धमकी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर आप बिना पुष्टि का खबर चलाइएगा तो फिर दिक्कत होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि पटना के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में घुसकर अपराधी जो है दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं। सीसीटीवी फुटेज आता है। सीसीटीवी फुटेज में तमाम अपराधियों की पहचान हो जाती है। सबका जो चेहरा है आसानी से देखा जा रहा था उसमें। उसके बावजूद भी पटना पुलिस को इन अपराधियों तक पहुंचने में कई घंटे लगे। बड़ा सवाल ये भी है कि पटना के बेली रोड समझिए, जो एकदम बीचों बीच शहर में है, जो व्यवस्थित इलाका है, वहाँ पर अपराधी हत्या की घटना को अंजाम देते हैं। उसके बाद पटना से सीधे कोलकाता चले जाते हैं। समझिए, पटना से वो कोलकाता भाग जाते हैं, लेकिन उस बीच भागते वक्त जो है पटना पुलिस के हाथ नहीं आते। आखिर जो नाकाबंदी, तमाम जो पटना पुलिस, बिहार पुलिस दावा करती है कि वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आधुनिक बिहार पुलिस हो चुकी है, तो वो तमाम दावे धरे के धरे रह गए। क्योंकि अपराधी जो हैं वो 500 किलोमीटर तक की दूरी जो है वो तय कर लेते हैं, लेकिन पटना पुलिस, बिहार पुलिस जो है उन्हें पकड़ने में नाकाम रहती है। हालांकि बाद में बंगाल पुलिस की सहायता से कोलकाता से इन अपराधियों की गिरफ्तारी होती है। तो सवाल तो उठेगा ही कि आखिर पटना जो कि बिहार की राजधानी है, उस राजधानी के बीचों बीच एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल में अपराधी एक साथ घुसकर वार्ड के अंदर चंदन मिश्रा की हत्या करते हैं, 14 गोलियां मारते हैं उसे। उसके बाद आसानी से वो फरार हो जाते हैं। फरार कैसे हो जाते हैं? पुलिस का तंत्र कहाँ था? तमाम जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर चौक चौराहे पर पुलिस जो है पेट्रोलिंग करती है, नाकेबंदी करती है। वो सारा सिस्टम पुलिस का कैसे फेल हो गया? इससे कुछ दिनों पहले ही पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस घटना में भी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे थे, लापरवाही के भी आरोप लगे थे, और पटना के एसएसपी ने भी माना था कि लापरवाही हुई थी, जिसके बाद गांधीनगर के थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया। इसके अलावा इस मामले में भी पटना पुलिस ने माना कि जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्य में असफल रहे हैं, जिसके कारण 5 पुलिसकर्मियों को, जिसमें एक दारोगा, 2 सहायक दारोगा थे, उन्हें सस्पेंड किया गया। तो कमियां किसमें हैं वो तो सबको दिखाई दे रहा है कि आखिर गलती किसके तरफ से हो रही है। आखिर बिहार में अपराध जो है उसे बिहार पुलिस क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है। लेकिन जब इन तमाम खबरों को मीडिया प्रसारित करती है, बढ़ चढ़ कर दिखाती है, अपने सूत्रों के हवाले से खबर चलाती है, तो ये सब चीज़ जो है पटना पुलिस को पसंद नहीं है। उनका कहना है कि ये सब मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कानूनी नोटिस दे दी जाएगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, पटना एसएसपी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।